श्री हरि। दोस्तों, आज आपको एक बहुत सुंदर सी कथा सुनाने वाले हैं। एक पंडित जी थे। पंडित जी हमेशा कथा पूजन पाठ किया करते थे, हमेशा रामायण कथा कहते और जब भी वो कथा करने लगते उससे पहले हनुमान जी का आवाहन करते, उनको आसन देते। वहीं पर एक जो है वकील साहब थे, वो रोज़ कथा सुनने आया करते थे और वो जब देखते कि पंडित जी कह रहे हैं कि आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहने से पहले, तो उनके मन में आया वकील साहब के कि क्या हनुमान जी रोज़ कथा सुनने आते हैं। ये जो पंडित जी कथा के लिए कहते रहते हैं कि आइए हनुमान जी विराजिए। उन्होंने पंडित जी से पूछ ही लिया। पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आप रोज़ कहते हैं कि आइए हनुमान जी विराजिए, तो क्या हनुमान जी सच में आते हैं? तो पंडित जी ने कहा कि हाँ, मेरा विश्वास तो ऐसा ही है कि भगवान आते हैं, क्योंकि हनुमान जी हमेशा कथा सुनते हैं। रामायण है, जहाँ जहाँ भी भगवान का ध्यान होता है वो सुनते हैं। तो वकील साहब ने बोला, आप कथा तो अच्छी सुनाते हैं, तो लेकिन क्या ये बैठे होंगे, हनुमान जी बैठे होंगे, सुन रहे होंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन मैं आपकी बात को कैसे मानूं? मुझे तो जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक तो मैं नहीं मान सकता। तो पंडित जी ने कहा कि देखो, भक्ति की आस्था किसी उस पे नहीं होती है, उसको कोई सबूत नहीं देना पड़ता, वो तो विश्वास पर टिकी होती है। और मेरा विश्वास है कि भगवान आते हैं, हनुमान जी बैठकर हमारी कथा सुनते हैं। पर वो इस बात को नहीं माने। पंडित जी ने उनको खूब समझाया कि जो है भगवान की भक्ति में सिर्फ भगवान के बीच प्रेम रहता है, व्यक्ति की श्रद्धा होती है। जी ने कहा कि ये तो श्रद्धा का विषय है, लेकिन वकील साहब तो मान ही नहीं रहे थे। वो कहते, आप हमेशा जो कहते रहते हैं, इस बात को दावा करते हैं कि भगवान आते हैं, और ये बात आप जहाँ जाते होंगे वहाँ भी कहते होंगे, पर आपको ये साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों में वाद विवाद होने लगा। संघर्ष काफ़ी बढ़ता चला गया। पंडित जी उनको समझा समझा के हार चुके थे जो है, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते। पंडित जी आखिर में हार कर बोले, ठीक है। पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं इसका प्रमाण कल दूंगा कि हनुमान जी आते हैं और वो कथा सुनते हैं। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को आसन देता हूँ कथा शुरू होने से पहले, उस गद्दी को आज आप अपने घर ले जाना और कल जब कथा शुरू हो उससे पहले आप ले आना, और उस गद्दी को जो है आप ले आना। हम हनुमान जी को बुलाएंगे, फिर आप उस गद्दी को उठा लेना। मैं जब कथा कहता हूँ उससे पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी को उठा लेना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी, उठा ली, तो समझना हनुमान जी नहीं हैं। वकील साहब इस बात के लिए तैयार हो गए। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लें। तो ये तो सत्य की परीक्षा थी। वकील साहब ने कहा, मैं गद्दी ऊंची नहीं कर सका तो वकालत छोड़ दूंगा और आपसे दीक्षा ले लूंगा। अगर आप पराजित हो गए तो आप क्या करेंगे? पंडित जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस में चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन से कथा पंडाल में भारी भीड़ हो गई। जो लोग कथा सुनने नहीं भी आते थे, लेकिन अब ये भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए वो सब आ गए। पंडाल तो पूरा खचाखच भर गया। श्रद्धा विश्वास का जो प्रश्न खड़ा हो गया था। पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और बोले, हनुमान जी आइए विराजिए। ऐसे बोलते ही हनुमान जी के भी नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल की रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो साधारण सा इंसान हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रख लेना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया कि आइए अब गद्दी उठाइए, गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की निगाह टिक गई। लोगों की आंखें सिर्फ वहीं पर लगी हुई थी, उस आसन पर। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर सके, वो छू भी नहीं पाए गद्दी को। तीनों बार वकील साहब के पसीने जो है छूट गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज जी, गद्दी तो उठ ही नहीं रही है। मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरे हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की तरह होती है, लेकिन भक्ति भाव से
उनमें प्राण जो है हो जाते हैं, वो जीवित हो जाती है, प्रभु विराजित होते हैं। बोलिए श्री राम की जय, हनुमान जी की जय।